हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे कि SOID बिट को कैसे सेट कर सकते हैं किसी फाइल किसी डायरेक्टरी में और फिर उसका कैसे यूज़ ले सकते हैं और SOID बिट होता क्या है। ओके, तो जस्ट अ मिनट, आई ओपन माय डायरेक्टरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन किया, यहाँ पे मैंने लिया SOID। ओके, देखिए तो SOID बिट होता क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और SOID बिट को हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे की, अभी 20 मिनट की होगी, पूरा डिटेल में SOID बिट कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये SOID बिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन आप करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है SOID बिट का। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम का रूट यूज़र का एक्सेस ले सकते हैं। अगर किसी भी ये फाइल या फिर किसी डायरेक्टरी पर अगर ये सेट रहा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत डेंजरस चीज़ भी है अगर कह सकते हैं। अगर डेवलपर ने कुछ ऐसी फाइल पे लगा रखा है जिसे उस पर नहीं लगाना चाहिए था SOID बिट, फिर भी उसने लगा रखा है तो फिर समझो तो सिस्टम गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए SUID, ओके, SOID बिट। देखिए SOID बिट होता है कि मैं आपको समझ, पहले देखिए LS, पहले मैं हूँ कहाँ पे जाते हैं, PWD। ओके, यहाँ पे हूँ LS, ये रहा। यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स है मेरी बनी हुई है, मैं कोई भी एक फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ और उसका कंटेंट भी दिखा देती हूँ। क्या मैंने कैट करके एक फ़ाइल ओपन की है, FILE फाइल। ठीक है, चलिए एक नई फाइल बना लेती हूँ, क्या ही मैं उसे ओपन करूँ। ठीक है, तो अभी मैं एडिटर मैंने यूज़ किया, यहाँ पे एक नई फाइल बना दिया, फाइल करके 4 बना दे, क्यों ना मैं SOID नाम से बना दूँ SOID। ठीक है, SOID फाइल से मैंने SOID बिट नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दिया। ठीक है, जस्ट एंटर। ठीक है, आई तो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, SOID बिट का लिख दिया मैंने, SUID बिट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, स्कैप कर दिया। ठीक है, जस्ट एंटर। ओके, LS भी चेक, SOID बिट की फाइल कहीं है, ये रहा SOID बिट की फाइल मेरी बन चुकी है। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं चेक कर रही हूँ इसके पास क्या क्या परमिशन है, यूज़र को, ग्रुप को और हमारे अदर यूज़र के, इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, SOID बिट मैंने एंटर किया। ठीक है, तो क्या रीड एंड राइट की परमिशन है, रीड एंड राइट की परमिशन और R की परमिशन है। ठीक है, यानी रीड एंड राइट कौन कर सकता है, यूज़र कर सकता है इस सारी फाइल पे, यानी जो यूज़र जो इस पे फाइल में फाइल को देख सकता है, खोल सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ग्रुप है वो भी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, बट जो अदर यूजर्स उसे सिर्फ रीड कर सकता है, उसे राइट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसमें SOID बिट तो है नहीं। ठीक, अगर मान लो SOID जो बिट होता है आपको यहाँ पे ही शो होगा, कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे। अगर यहाँ पे SOID बिट है तो इसका मतलब क्या है, ये जो फाइल जो है, अगर मान लो यहाँ पे अगर SOID बिट है, अभी तो है नहीं, बट मान लो अगर यहाँ पे होता तो कैसा दिखता वो, तो वो आपको दिखता, मैं कॉपी यहाँ पे कर रही हूँ। और SOID जो बिट होता है आपको हमेशा यूज़र में दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, देखने को ज़्यादा तो मिलेगा आपको यूज़र में। कहाँ देखने को मिलेगा, यूज़र में। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो SOID जो बिट जो होता है ना, वो यूज़र्स जो उस पर काम करें, जो वर्किंग करें, एडमिनिस्ट्रेटर, रूट यूज़र, वही लगाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, जो यूज़र जो उस फाइल को बना रहा है, जो उस फाइल का ओनर है, वही उस पर SOID बिट सेट कर सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस फाइल को किसने बनाया था, SOID बिट को मैंने बनाया था, मैंने किसने, काली ने बनाया था। तो काली इस पर क्या कर सकता है, SOID बिट सेट कर सकता है। ठीक है, अगर इसके बाद परमिशन होगी तब ना सेट करने की, अगर नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब कौन कर सकता है इसे, हमारा कौन इसको रूट यूज़र कर सकता है। कौन कर सकता है, रूट यूज़र। कौन कर सकता है, रूट यूज़र। ठीक है, ज़्यादातर जो परमिशन होती है वो रूट यूज़र को ही होती है SOID बिट सेट करने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल जो होती है ना सिर्फ रूट यूज़र के लिए ही बनी होती है, उसके अलावा उस फाइल को कोई और नहीं देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें का जो परमिशन जो है सिर्फ रूट ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, और कुछ रूट ही उस परमिशन को चेंज कर सकता है, कोई और परमिशन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो अगर RW था वहाँ पे, तो अगर SOID बिट सेट होता तो वहाँ पे लिखा होता S क्या लिखा रहता है, वहाँ पर S क्या लिखा रहता है, वहाँ पर S। ठीक है, बाकी ठीक है, कहाँ पे लिखा रहता जाता रही, यूज़र के पार्ट में। कहाँ पे लिखा रहेगा, यूज़र के पार्ट में। ठीक है, यूज़र के पार्ट में। ठीक है, या फिर सब बोल दें ओनर में, क्या हम बोल देंगे, ओनर में। ठीक है, जो यूज़र होगा, जो ओनर होगा, जो फाइल को जो बनाया होगा, या फिर ये रूट ज़्यादातर कौन लगाता है इस पर, SOID बिट रूट लगाता है। ठीक है, या यूज़र लगाएगा इस पर, नहीं तो ओनर, रूट। ठीक है, बात एक ही यहाँ पे। ठीक है, रूट के पास प्रिविलेज होता है कि इस पर SOID बिट लगा सकता है। ठीक है, अगर देखिए लगाते कैसे हैं, पहले वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए चलिए पहले लगाने सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लगाते कैसे, लगाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा CH मोड। क्या लिखना होगा, CH मोड। ठीक है, इस पर लगाना है यूज़र जो लगा रहा है, क्या लगा रहा है, X। क्या लिखना है यहाँ पे, S। तो S4 होता है, S4 होता है यहाँ पे SUID बिट लगाना। ठीक है,
किसी यूज़र ने यूज़र की जो यहाँ पे परमिशन के पास, यहाँ पे यूज़र का परमिशन RW है, वहाँ पे मैंने एक सेट कर दिया है S बिट, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और कौन सी फाइल पे किया मैंने, SUID बिट पे किया, एंटर करें, LS करके चेक करते हैं, ठीक है। LS कर दिया मैंने, यहाँ पर LS किया और हाइफन में L किया। अब चेक करते हैं, देखिए रीड राइट और S क्या आ गया, रीड राइट और S क्या आ गया, S, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस पे जो है कौन सा सेट हो गया, एक SUID बिट सेट हो गया, ठीक है। बट ये SUID बिट सेट करने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। सेट तो क्या, रिमूव करने के लिए मैं आपको बता देते पहले रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। फिर इसका बताऊँगी क्या, मतलब जो बताऊँगी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले सीख ले, लगाते कैसे, हटाते कैसे, फिर ये सीख लो पहले, ठीक है। मैंने यहाँ से हटा लिया। हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, chmod u -s, ठीक है, SUID बिट, ठीक है। अब चेक करते हट गया कि नहीं हट गया, देखिए हट गया। तो लगाना आ गया आपको। और लगाया कौन सकता है, जिसने इस फाइल को बनाया था, इस फाइल को किसने बनाया था बताइए, काली ने बनाया था, इसलिए काली ने यहाँ पे SUID बिट से सेट कर लिया। या तो उसे रूट यूज़र भी लगा सकता है, क्योंकि रूट जो इस फाइल को बनाएगा मान के चलो वो इस फाइल पर लगा सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हो चुका, लगा दें यहाँ पे, ठीक है। और रूट यूज़र के पास परमिशन होती है कि वो बाकी यूज़र को भी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, ठीक है। रूट जब बहुत एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना वो, तो रूट यूज़र भी इस फाइल पे लगा सकता है SUID बिट, ठीक है। बट जो अदर यूज़र है वो नहीं लगा सकता SUID बिट, क्योंकि उस फाइल को वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो लगाना आगे। एक लगाने का एक और तरीका मैं भी बता देता हूँ। जो SUID बिट जो होता है ना, उसमें 4 नंबर देते हैं। क्या नंबर देते हैं, 4। क्या नंबर देते हैं, 4। तो अगर मुझे SUID बिट लगाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी chmod, अगर नंबर से आपको लगाना है तो। अभी US क्या लिख रही हूँ अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे होगा, सिंबॉलिक मेथड। क्या मैंने किस मेथड से यहाँ पे SUID बिट लगाया है, सिंबॉलिक मेथड। अब मैं जो लगा रही हूँ ना SUID बिट, वो नंबर के मेथड से लगा रही हूँ, ठीक है। तो सिंबॉलिक मेथड में मैंने बता चुकी हूँ, 1 घंटे की वीडियो होगी, और नंबर मेथड भी बता चुकी, ज़्यादा से ज़्यादा वो आधा घंटे की वीडियो होगी, ठीक है। तो अब जो पहले मैंने आपको SUID बिट सेट करना बताया वो विद हेल्प ऑफ द सिंबॉलिक मेथड, बट नाउ आई एम टेलिंग यू विद हेल्प ऑफ नंबरिक मेथड टू सेट अ SUID बिट इन एनी फाइल, एनी डायरेक्टरी, ओके। तो देखिए, और इसका नंबर जो होता है 4 होता है। कितना होता है, 4, ठीक है। तो मैंने 4 लिखा है, क्या लिखा, 4। क्या लिखा, 4। और बाकी मैं चाह रही हूँ 4 लिख दिया। 4 के बाद ये SUID बिट के लिए हो गया, ठीक है। यूज़र के पास रीड एंड राइट की परमिशन होनी चाहिए, यानी रीड एंड राइट के लिए होता है आपका 6। क्या होता है, 6, ठीक है। और रीड एंड राइट फिर से 6, ठीक है। फिर R, ओके, ये मैंने दे दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है 4। क्या है, 4 ये SUID बिट सेट करेगा, ठीक है। उस फाइल का नाम देखते हैं, SUID BIT, एंटर। अब देखते हैं वापस से सेट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोबारा से सेट हो गया, ठीक है। जबकि मैंने उसे पहले हटा दिया था यहाँ से, देखिए यहाँ से हट गया था ना, ये वो हट गया था पहले, ठीक है। लेकिन दोबारा सेट हो गया इसके कारण, क्योंकि मैं नंबरिक से करते हैं। अब नंबरिक से आपको हटाना है, देखिए अभी लगा हुआ है ना, अब नंबरिक से हटाना है। तो नंबरिक से हटाने से SU किया मैंने, chmod किया, ठीक है। तो अब 0, जहाँ पे 4 लिखा था वहाँ पे क्या कर देना है, 0, बाकी सेम रख दो, 6 6 4, ठीक है। SUID BIT, ये तो लगाना हो गया आपका, SUID BIT, एंटर। LS करते हैं, देखिए हट गया। तो 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से इसमें SUID बिट लगा सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपको मैंने बताया, इस तरह से लगा सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, ये रहा आपका, ठीक है। हटाने के लिए सेम चीज़ को इस तरह से हटा सकते हैं। और कहाँ पे लगता है, ये यूज़र में लगता है। कहाँ लगता है, यूज़र में, क्योंकि यूज़र इस फाइल को बना रहा है, ठीक है। जो इस फाइल को क्रिएट करेगा, जो उसका ओनर होगा, वही इस पर SUID बिट लगा सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। और रूट यूज़र भी लगा सकता है, क्यों, क्योंकि रूट तो सबको एक्सेस कर पाता है, ठीक है। और एक और तरीका मैंने आपको बताया विद हेल्प ऑफ किसके, नंबरिंग मेथड से, ठीक है। जबकि ये 4, ये जो 4 दिख रहा है ना, इधर वाला 4, ये वाला 4 जो फ्रंट पहला 4 जो है, ये जो 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही SUID बिट सेट कर रहा है। बाकी तो ये बता रहा है ये यूज़र के लिए कितने, पहला 6 बता रहा है वो यूज़र की परमिशन, दूसरा 6 बता रहा है ग्रुप की परमिशन, और 4 जो बता रहा है वो अदर यूज़र की परमिशन, ठीक है। और हटाने के लिए भी क्या करना है, इस 4 की जगह क्या कर देना है, सिर्फ 0 क्या कर देना है, 0, तो वो हट जाएगा। तो इससे SUID बिट लगा सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। आप समझते हैं SUID बिट होता क्या। अगर किसी भी फाइल पर या फिर किसी भी डायरेक्टरी पर, समझिए मैं हिंदी यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर किसी भी फाइल पर या फिर किसी भी डायरेक्टरी पर SUID बिट सेट है, SUID बिट क्या है, सेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम एज अ रूट की पावर लेकर, किसके पावर, एज अ रूट की पावर लेकर
हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी फाइल, कोई भी ऐसी डायरेक्टरी जिस पे SID बिट सेट है, ठीक है, बट आप रूट नहीं है, आपने उस फाइल को नहीं बनाया है, आपने उस फाइल को कभी देखा भी नहीं है, बट आपने कहीं से भी एक सिस्टम में अपने एक सिस्टम में ऐसी फाइल ढूंढ लिया, ठीक है, जिस पे SID बिट सेट हो रखा है, बट आप उसके ओनर नहीं है, बट SID बिट सेट है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? आप उस केस में उस SID के बिट का फ़ायदा उठा के आप ओनर की एक पावर ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं? ओनर की पावर। और उस ओनर की पावर आपको मिल जाएगी तो आप उस फाइल को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और डिलीट भी मार सकते हैं, ठीक है। तो SID बिट ऐसा होता है कि वो फाइल आपने बनाई भी नहीं है, बट उस पर SID बिट सेट होने के कारण आपको एक ना रूट की पावर मिल जाती है। रूट की पावर में हो जाएगी, जिससे आप उस फाइल पे कुछ भी वर्किंग कर सकते हो जो एज ए रूट काम कर सकता है, जो कि रूट काम कर सकता है, ठीक है। मैंने एक फ़ाइल बनाई, ध्यान समझिएगा, मैंने एक फ़ाइल बनाई, कोई भी फाइल है, एक राज नाम की मैंने फाइल बनाई, तो इस पर SID बिट मैंने सेट कर दिया। मान ली मैंने फाइल बनाई थी, मैंने गलती से इस पर SID बिट सेट कर दिया था, मुझे पता नहीं चला कि इस फाइल में कुछ कोड वगैरह लिखा था कि इसमें मुझे कुछ पासवर्ड थे, इसमें क्या थे, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पासवर्ड था, और गलती से मैं फाइल वगैरह पासवर्ड बना रही थी, मैंने गलती से SID बिट सेट कर दिया कि हाँ, किसे सेट कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे SID बिट मैंने सेट कर दिया SID बिट, मान लो कोई मेरे सिस्टम पे आया, ठीक है, मतलब कोई दूसरा यूज़र था, वो कुछ काम वाम कर रहा था, या फिर मेरे सिस्टम में आया और उसने कहीं से भी इस फाइल को ढूंढ लिया जो SID बिट लगा हुआ है जिस फाइल पे मेरे, तो उसमें ढूंढने के भी तरीके होते हैं। वो फाइंड कमांड के थ्रू क्या करेगा, इस फाइल को ढूंढ लेगा कि हाँ, इस पे SID बिट लगा हुआ है इसका। तो जो उस फाइल से देखा कि हाँ भाई, इस फाइल पे, जो राज वाली फाइल पे SID बिट लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो समझ जाएगा कि इस पर SID बिट लगा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, अब मेरे पास एक रूट का पावर आ गया है। कौन सी फाइल पे? सिर्फ राज वाली फाइल पे मेरे पास एक रूट का पावर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो रूट इस पे जो काम कर सकता था इस फाइल पे, ठीक है, जो ओनर काम कर सकता था इस फाइल पर, ठीक है, वो भी कर सकता है, ठीक है। तो बताओ, तो इसमें जो ओनर था, क्या इस फाइल को पढ़ पाता आराम से? क्या रूट पढ़ पाता? तो क्या जो दूसरा यूज़र जिसने फाइल को ढूंढा था, जिसका लेना देना नहीं था, बस उसने SID बिट ढूंढ लिया, क्या वो भी पढ़ पाएगा कि नहीं रीड कर पाएगा? कर पाएगा आराम से, ठीक। तो ये होता है SID बिट का मतलब, कह सकते हैं डेंजरस, ठीक है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ पूरा ऐसी चीज़, ठीक है, जो मैंने बताया अभी तक आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आते हैं, तो आपको लगाना तो आ गया होगा, हटाना तो आ गया होगा। अब ये भी समझ में आ गया कि SID बिट होता क्या है। आप सिंपल से जिस डायरेक्टरी पे SID बिट सेट होता है, आप उसको एज ए एक्सेस कर सकते हैं रूट मान कर। आप रूट्स में समझ लीजिए, उसका रूट है, रूट की पावर मिल चुकी है आपको, उस फाइल पे मिल चुकी है, ठीक है। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब मैंने इसे एक्सेस कर लिया था, इस फाइल को किसी ने मान लो कर लिया, राज की फाइल को एक्सेस, पे SID बिट सेट था क्योंकि ऑनर, ठीक है, तो क्या कर सकता है, उसके अंदर का पासवर्ड भी तो देख सकता है ना। तो उसने पासवर्ड देख लिया तो क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ नॉलेज, ठीक है। तो लगाना आ गया, हटाना आ गया, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। ये भी समझा दिया कि SID बिट होता है क्या, ठीक है। तो सर देखते हैं रियल टाइम पे थोड़ा सा कैसे होगा, कैसे सिनेरियो क्रिएट होगी, ठीक है। सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ, देखिए हटा दे, ठीक है। देखिए मेरे पास एक कुछ फाइल्स आपको पता होगा, जैसे कि मैंने कैट लिखा, स्लैश लिखा, ETC लिखा, स्लैश लिखा और पासवर्ड लिखा। क्या लिखा? पासवर्ड, ठीक है, ये लिखा। देखिए ये पासवर्ड आपको बताता है कितने यूज़र्स हैं आपके सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो काली यूज़र, अभी देखिएगा कौन मैं अभी दिखा देती हूँ, PWD, मैंने PWD से चलाया, ठीक है। देखिए तो इस सिस्टम में एक यूज़र था, उसका नाम काली है। तो क्या कर रहा है, वो इस कमांड को चला पा रहा है, और क्या कर रहा है, वो सिर्फ यूज़र नेम देख पा रहा है, वो सिर्फ क्या देख पा रहा है, यूज़र नेम देख पा रहा है, ठीक है। एक और यूज़र है मेरे पास, मैं एक और टर्मिनल ओपन करती हूँ, ठीक है। मैं एक और टर्मिनल ओपन करती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे मैंने लिखा सूडो, यहाँ पे मेरे पास एक और यूज़र है, उस यूज़र का नाम है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ वर्ल्ड मैप। क्या नाम है? वर्ल्ड मैप, ठीक है। इसका पासवर्ड डालती हूँ राज, ठीक है, स्लैश, ओके। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ, देखिए अब मैं कौन हूँ, अभी मैं क्या हूँ, यूज़र मैं दिखाती हूँ। अभी तो मैं काली हूँ, ओके। मुझे पहले अपने जाना पड़ेगा उस वर्ल्ड मैप के यूज़र में, CD होम वर्ल्ड वर्ल्ड मैप, ठीक है। अब मैं कौन सी यूज़र हूँ, जस्ट वेट, ओके। अब मैं वर्ल्ड मैप यूज़र हूँ, ठीक है। एक तो मेरे पास काली यूज़र है, देखिए यहाँ पे काली यूज़र है, ठीक है। और एक मेरे पास क्या है, वर्ल्ड मैप यूज़र है। तो काली यूज़र तो उसको चला पा रहा था, उस कमांड को क्या ही चला पा रहा है, देखते हैं, चलिए। कैट क्या, स्लैश क्या, ETC क्या, स्लैश क्या एंड पासवर्ड क्या,
ये भी चला पा रहा है। यानी कोई भी एक नॉर्मल यूज़र जो है वो इस फाइल को देख पा रहा है ईजिली, मतलब जो यूज़र नेम जितने भी हैं आपके वो देख पा रहा है, ठीक है, इस फाइल को देख पा रहा है, क्योंकि ये फाइल जो है इस पर कुछ मतलब नॉर्मल है कि सब देख पा रहे हैं, जो यूज़र है सिर्फ यूज़र देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें सारे यूज़र्स नेम रखे हुए हैं, कुछ और भी मैसेज वगैरह रखे हुए हैं, हमें से कोई मतलब नहीं, बट इतना हमें पता होना चाहिए इस फाइल में क्या यूज़र नेम है हमारे, ठीक है। जैसे कि राज्य हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, वर्ल्ड मैप, ये सब क्या यूज़र नेम है, सब काली का एक यूज़र नेम है, ठीक है। ऐसी एक और फाइल है मेरे पास, ऐसी क्या मेरी एक और फाइल है, मैं ओपन कर रही हूँ। पहले मैं चलते हैं यहाँ पे एक और फाइल है जो मैंने ओपन किया, कैट किया स्लैश etc किया एंड शेडो फाइल ओपन किया। कौन सी फाइल किया है मैंने, शेडो फाइल ओपन किया। क्या बोल रहा है, परमिशन मतलब काली तो इसका कर ही नहीं पा रहा है, इसे परमिशन है ही नहीं इसे करने के लिए, नहीं कर पा रहा है, ये परमिशन डिनाइड बता रहा है, ठीक है। क्यों बता रहा है परमिशन डिनाइड, ठीक है, वो भी हम चेक कर लेते हैं, ls करते हैं, -l करते हैं, इसके परमिशन चेक कर पाते हैं हम, ठीक है। इसकी परमिशन क्या है तो etc किया, ठीक है, और स्लैश शेडो किया SHADOW। क्या कह रहा है कि ये रूट कौन कर सकता है एक्सेस से, रूट यूज़र एक्सेस कर सकता है, या फिर जो शेडो का वो होगा मेंबर का पार्ट होगा, ग्रुप जो ग्रुप है ग्रुप का मेंबर का जो पार्ट होगा शेडो को, वही इसको एक्सेस कर पाएगा, उसके अलावा कोई और एक्सेस इसे नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इस फाइल के अंदर ना आपके पासवर्ड होते हैं, क्या होते हैं, पासवर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसने बोला, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसे तो ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है काली, क्यों, क्योंकि भाई इसे परमिशन डिनाइड बोल रहा है कि इसे सिर्फ वही एक्सेस करता है जो रूट यूजर जिसने इस फाइल को बनाया है, ठीक है। और कौन एक्सेस कर सकता है इसे, शेडो वाला, कौन एक्सेस कर सकता है, शेडो, ठीक है, जिसका मेंबर हो, ठीक है। बट ये फाइल जो है कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसकी परमिशन चेक कर लेते हैं एक बार कि हम किस कारण से एक्सेस कर पा रहे थे, etc एंड स्लैश एंड पासवर्ड, ठीक है। देखिए ये क्या है, रीड एंड राइट, ठीक है, रीड एंड राइट है, रूट कर सकता है। देखिए अदर यूज़र के लिए दिख रहा है, अदर यूज़र के लिए क्या है यहाँ पर, अदर यूज़र सिर्फ रीड कर सकता था। अदर यूज़र कौन कौन था यहाँ पे, वर्ल्ड मैप था और काली था, वो सब क्या थे, अदर यूज़र थे, इसलिए वो रीड कर पा रहे थे। बट देखिए etc शेडो वाली फाइल में जब मैंने काली से ओपन किया, ठीक है, तो नहीं हुआ, क्योंकि इसका देखिए, इसका चेक कीजिए, ग्रुप के रूट तो रीराइट कर सकता है, ग्रुप रीड कर सकता है, पर अदर यूज़र तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो जब अदर यूज़र कुछ कर ही नहीं सकता तो अदर यूज़र में कौन आता है, काली आता है, वर्ल्ड में पाएगा, वो अदर यूज़र हो गया तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना वो देख पाएगा, ना पढ़ पाएगा, ना लिख पाएगा, ना कुछ है, क्योंकि परमिशन ही सेट नहीं है अदर यूज़र की, ठीक है। बट इस फाइल में देखिए etc पासवर्ड वाली फाइल में क्या था, अदर के लिए रीड की परमिशन ओपन थी, इसलिए हम इसे रीड कर पा रहे थे। देखिए यहाँ पे भी हम इस फाइल को रीड कर पा रहे थे और यहाँ पे भी हम रीड कर पा रहे थे, क्योंकि हम अदर यूज़र थे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम वो तो थे नहीं, हम ओनर तो थे नहीं कि हमने इस फाइल को बनाया था। क्या आपने इस फाइल को बनाया था etc पासवर्ड फाइल को, नहीं, ये बनाया तो रूट ने था, है ना। बट फिर भी आप देख पा रहे थे क्योंकि अब अदर यूज़र की परमिशन थी इस पर सेट, बट इस वाली फाइल पर अदर यूज़र की कोई परमिशन ही सेट नहीं है, तब इसका क्या कर पा रहे, आप नहीं देख पा रहे। देखिए दोबारा मैं लिख रही हूँ कैट etc, नहीं देख पाएंगे, परमिशन सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि अदर यूज़र्स ने तो परमिशन दिया ही नहीं देखने के लिए। सेम यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से भी नहीं देख पाएंगे। देखिएगा कैट स्लैश etc स्लैश शेडो, ये तो परमिशन डिनाइड बना, ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं, ओके। फिर से कौन देख सकता है इस फाइल को, अगर मैं आपसे पूछूँ तो ओनर देख सकता है, देखिए रूट देख सकता है, रूट में परमिशन बता रहे, चले फिर हम रूट में चल लेते हैं। तो मैंने नया टर्मिनल लिया है यहाँ पे, ठीक है, रूट का, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ले रही हूँ जो कि रूट यूज़र, कौन से यूज़र में डाल रही हूँ, रूट यूज़र में। तो रूट यूज़र तो देख सकता है ना, ओके, हाँ रूट यूज़र तो देख सकता है। चलिए तो रूट के लिए हम देखते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं। फाइल की लोकेशन क्या थी, कैट स्लैश आपका etc स्लैश शेडो, बताया था कि रूट देख सकते हैं, हाँ रूट देख सकते हैं। देखिए मेरे पासवर्ड भी आ गए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इसके नाम में इसका कुछ पासवर्ड है, ठीक है, ये कुछ आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हैशिश फॉर्म में आए हुए हैं आपके, ठीक है। अब देखिए ये पहले यूज़र नेम था, यूज़र नेम आपको पासवर्ड फाइल में मिलता है, यहाँ पे इसके ठीक है, यहाँ पे इसका पासवर्ड भी आ गया। इस कारण ये बहुत ही क्रेडिशन वाली फाइल है, इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ रूट ही इसमें चेंजेस वगैरह कर पाएगा, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। ऐसी कुछ और फाइल मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं इस फाइल को etc शेडो फाइल को, अगर मैं etc शेडो फाइल यहाँ पे देखिए, अगर मैं ls-l करूँ, ध्यान समझिएगा, अब जो काम है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, etc शेडो SHADOW शेडो, जस्ट एंटर। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, क्योंकि जो रूट है मैं रूट के यूज़र में हूँ,
ठीक है, कि मान लो कि अगर रूट ने जब उस फाइल को बना रहा था गलती से, तो उसने गलती से यहाँ पे इसने SUID बिट सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया था यहाँ पे? SUID बिट सेट कर दिया। ठीक है, तो उसे सेट कर उसने क्या किया, भाई मैं फाइल बना रहा था, उसने गलती से यहाँ पे क्या HS मॉडल लिखा। ठीक है, और इसने में U प्लस में इसने क्या किया, +X किया। ठीक है, +X वगैरह किया, ETC शेडो पे इसने क्या किया, SUID बिट सेट कर दिया। ठीक है, तो जब SUID बिट सेट होगा तो इनसे कोई भी देख सकता है कि नहीं देख सकता है? बताओ, SUID बिट सेट हो जाएगा तो इसको कोई भी देख पाएगा। ठीक है, बट मैं इस पे ना सेट करके मैं क्या करूँगी, दूसरे तरीके से सेट करूँगी, हाँ, कि मैं इस फाइल को देख पाऊँ, क्योंकि फिर मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इसलिए मैं दूसरे तरीके से ओपन कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब मैं क्या करूँगी कि इस फाइल को मुझे एक्सेस करना, तो मैं कैसे करूँगी एक्सेस? ठीक है, क्योंकि देखिए कैट से तो हो ही नहीं रहा है मेरा, कैट से तो मैं कर रही हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पे गई, पीछे जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही थी ना कैट से मैं खोलने की कोशिश करूँ तो ये सेट हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है मेरा, है ना, खोल ही नहीं पा रहा है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे ये करूँगी कि मैं कैट की फाइल ओपन करके देखते हैं विच कैट है आपके पास, विच कैट यूज़र बिन यहाँ पे कैट है। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, ध्यान से Ctrl+C, यहाँ पे मैं आई। ठीक है, यहाँ पे बिम लिखा मैंने, सॉरी LS लिखा। इसकी परमिशन सेट करते पर चेक करते हैं इसकी परमिशन क्या है। ठीक है, इस पे देखते हैं, ये रीड राइट एग्जीक्यूट करने की परमिशन किसके पास है? ठीक है, यूज़र के पास है। और इसे एग्जीक्यूट कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। इसे भी एग्जीक्यूट कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगर मुझे इसको मैं SUID बिट सेट करना होता ना तो मुझे बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें पहले रीड की परमिशन देनी पड़ती। किसको परमिशन देनी पड़ती? यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ती मेरे को। यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन देनी पड़ती ग्रुप को, फिर रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन किसको देनी पड़ती है मेरे को, ये क्या नाम है, अदर यूज़र को देना पड़ता। ठीक है, फिर जाके मैं इसमें SUID बिट सेट करती, फिर जाके इसे कोई और भी देख पाता। इतना लंबा मुझे काम करना पड़ता। बट इतने से अच्छा क्या मैं क्या कर रही हूँ, जो कैट कमांड से मैं ओपन कर रही थी ना, मैं इस कैट पे ही SUID बिट सेट कर रही हूँ। ठीक है, इस कैट पे मैं क्या कर रही हूँ, SUID बिट सेट कर रही हूँ। देखिएगा मैंने क्या किया, गलती से जब जो रूट यूज़र था वो जो इस फाइल को बना रहा था, ठीक है, कौन सी फाइल को बना रहा था, यूज़र बिन कैट की फाइल को बना रहा था वो। ठीक है, तो उसने इस पे क्या करते हैं कि SUID बिट सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? कैसे सेट किया होगा देखते हैं। तो chmod, ठीक है, किया इसने। फिर इसने क्या किया, यूज़र +X, ठीक है, सॉरी SUID के लिए क्या होता है, +S होता है। ठीक है, किस पे सेट कर दिया इसने, कौन सी फाइल पे, /user/bin एंड /cat। एंटर करते हैं, देखते हैं LS। ठीक, आइए सिर्फ कौन कर सकता है SUID बिट सेट इस पे, बताइए, बताओ कौन सेट कर सकता है इसका? मैंने LS-L किया था आपके सामने। हाँ, इस पर सिर्फ SUID बिट कौन सेट कर सकता है, रीड एंड राइट एग्जीक्यूट। राइट करने की परमिशन सिर्फ इस पर किसको है, रूट को। तो नहीं, रूट ही SUID बिट सेट कर सकता है इस पर। तो मैं रूट में यूज़र में थी इसलिए मैंने इस पर SUID बिट सेट किया, SUID बिट IT। ठीक है, अब ये इस पर SUID बिट सेट हो गया। लेट सपोज किसी ने इस फाइल को मेरे यहाँ पे सिस्टम पे आया, इसको कुछ फाइंड कमांड चलाया, यहाँ पे इसने कुछ फाइंड करके ऐसे चलाया कि फाइंड कर दो पूरे रूट में से जिसकी परमिशन क्या हो, 400 हो, इसकी परमिशन क्या हो, 4000 हो, मतलब 4 हो, बाकी सब 00 हो। 4 मतलब इस पे SUID बिट सेट हो, 2 हो, दिस हो, डेव हो, एंड दिस हो, एंड नल हो। सर्च करके दिखा दो। तो ये क्या करेगा, पूरा कमांड आपके रूट सिस्टम में से उस फाइल को ढूंढेगा जिस पे फाइल या डायरेक्टरी कुछ भी जो होगा सबको ढूंढेगा जिस पे 4 बिट सेट हो। 4 मतलब कि SUID बिट से जैसे उसे मिलेगा तो उसमें कौन सी फाइल मिल जाएगी आपकी, ये वाली फाइल भी मिल जाएगी, सॉरी कौन सी लोकेशन मिल जाएगी, ये वाली लोकेशन मिल जाएगी, यूज़र बिन कैट वाली, यानी ठीक है, जब यूज़र बिन कैट वाली लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये कमांड ही कहीं से भी चल सकती है। ठीक है, यहाँ पे आया नहीं, ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, इस कमांड में तो यहाँ पे ठीक जब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मिलने के बाद ठीक है क्या होगा, जो यूज़र जो होगा, यूज़र बिन कैट को पता चलेगा, दूसरा यूज़र जो था वो आया, उसने चेक किया यूज़र बिन कैट पे तो SUID बिट सेट है, यानी क्या है कि इसे मैं एज अ ऑनर होकर इस फाइल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ। चलिए करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, मैंने SUID बिट सेट कर दिया ना उस पर। अब मैं चलती हूँ होम काली पे, यहाँ पे जस्ट वेट, आई एम हियर दिस, ओके, वेयर इज माई सेकेंड टर्मिनल हियर। ठीक है, इससे मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। या तो देखिए यहाँ पे तो मैं ओपन नहीं कर पा रही थी, अभी भी देखिए क्या कैट से मैं ओपन कर पा रही हूँ, कर लिया। अब बताइए अब कैसे कर लिया मैंने शेडो फाइल ओपन, कैसे मेरे पास आ गई है? क्यों? क्योंकि अब मेरे जो SUID बिट सेट हो रखा है, किस पे सेट हो रखा है, इस कैट पे, कि कैट अब एज अ रूट यूज़र हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एज अ रूट यूज़र इस कमांड को चला रही हूँ, कैट अब जो कमांड जो चल रहा है वो काले से नहीं चल रहा है, अब
काली यूज़र तो चला रहा है, बट अब इस कैट कमांड पे क्या सेट हो रखा है मुझे ये बताइए। इस कैट कमांड पे आपका सेट हो रखा है एक SOD बिट, जो SOD बताता है कि ये कमांड जो है आपका रूट यूज़र के थ्रू चल रहा है। आप रहे हैं बट चल किसके थ्रू रहा है, रूट यूज़र के थ्रू। तो अब रूट यूज़र तो इस फाइल को देख सकता है ना, तो आसानी से आपने इसे देख लिया। सेम वर्ल्ड मैप पे चलते हैं। यहाँ मैंने कैट किया, स्लैश किया, ETC किया, स्लैश किया, शेडो कर लिया। अभी आप वर्ल्ड मैप यूज़र हैं, ठीक है, बट जब आप इसे कैट कमांड को जो लिख रहे हैं, क्या वर्ल्ड मैप के थ्रू तो लिख रहे हैं, आप वर्ल्ड मैप में यूज़र तो हैं, बट जो कैट कमांड पे चलेगा वो एज ए रूट यूज़र चलेगा। क्यों? क्योंकि इस पर SID बिट सेट है। तो जो SID बिट से सेट से चल रहा था नहीं, ये चीज़ें खुलेगी कि नहीं खुलेगी, खुल जाएगी आराम से। ये खुल गया आपका। तो कोई भी यूज़र अभी जो ट्रेडिशनल फाइल था अब उसे देखता है, क्या ये बीम से ओपन होगा? बीम भी तो हमारा टेक्स्ट एडिटर, देखते हैं ETC स्लैश और आपका क्या था ये ना ETC स्लैश डॉट और पासवर्ड। बताइए, पासवर्ड तो खुल जाएगा आपका। शेडो फाइल, शेडो नहीं खुला ना, क्यों नहीं खुला? परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि जो बीम जो है, बीम है वो एज ए रूट यूजर कमांड नहीं चल रहा है जो उस फाइल को आप देख पाएँ, ठीक है। देखिए, तो आप समझ में आया कि मैंने कैट पे क्यों लगाया था, क्योंकि कैट एक कमांड है जिससे मैं कोई फाइल को देख पा रही थी, इसलिए मैंने कैट पे क्या किया, SOD बिट सेट कर दिया कि जब भी कोई कैट कमांड चलाएगा मेरे सिस्टम पे या फिर अपने सिस्टम पे, ठीक है, जब मेरे सिस्टम पे या फिर मेरे सिस्टम का जो यूज़र होगा वो जो भी चलाएगा इस कैट कमांड को एज अ रूट पे चलेगा। क्यों? क्योंकि जो कैट पे कैसे SOD सेट है, और जब वो SOD सेट है कैट पे, तो नहीं कैट कमांड जहाँ जहाँ चलेगा, जिन फंक्शन को वो खोलेगा वो एज अ रूट यूज़र खुलेगा, वो एज अ रूट यूज़र फाइल खुलेगी, ठीक है। और ऐसा कुछ जो सिर्फ फाइल जो रूट यूज़र देख पा रहा था, ठीक है, वो सारे के सारे आप देख पाएंगे कैट के यूज़र से। मान लीजिए कोई और ऐसी फाइल जो सिर्फ हमारा रूट ही देख सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कीजिए। जैसे मैंने स्लैश कीजिए और किया, अगर मैं यहाँ पे और भी देखते जो हमारे कुछ रूट डायरेक्टरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत कुछ है जो भी आप चाहें आप सर्च कीजिए कि आप कौन से ऐसे जो डायरेक्टरी जो सिर्फ रूट ही देख सकता है, रूट ही उस पर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बट उस पर तो अगर आप कैट के थ्रू उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं एज ए नॉर्मल यूज़र, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कैट पे जाके पहले तो ओनर ही लगा पाएगा ना SOD बिट को, कि आपके पास तो है ही नहीं SOD बिट लगाने की उतनी पावर, ठीक है। तो उन्होंने मान गलती से लगा दिया SOD बिट उस कैट कमांड पर, ठीक है। तो क्या होगा, अब उस कैट को जब यूज़ करेंगे, ठीक है, एज ए यूज़र, तो वो आपको एक पावर देगा कि आप रूट यूज़र से उस कैट को चलाएंगे और सारी फाइल को देख पाएंगे जो भी कैट के थ्रू ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है SOD बिट का कमाल, कि आप पहले उस फाइल को एक्सेस करने के लिए भी काबिल नहीं थे, फिर देखिए आपने SOD बिट सेट किया, फिर आपने पूरा किया, तो आप उस फाइल को देख पा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगी, इस सबको मैं SOD बिट हटा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पासवर्ड वगैरह देखे, तो मैं इसे हटाने के लिए आप सिंपल सा, ठीक है, चलिए इसी बता देते हैं हटाने के लिए, बाद में आपको दिक्कत ना हो हटाएंगे कैसे। हटाने में सिंपल से करना है, chmod यूज़र बिन को यहाँ पे माइनस में कर दीजिए। कैसे माइनस कर दीजिए? माइनस में कर दीजिएगा, एंटर किया, LS किया, ओके, chmod u माइनस यूज़र बिन कैट, ओके, पाइस नॉट भी, चलिए नंबर में हटा के देखते हैं, नंबर में हट जाएगा। नंबर में हटाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है सिंपल सा 0 फर्स्ट वर्ड, और बाकी के लिए क्या था, मेरा रियर परमिशन क्या है, ये रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तो रीड एंड राइट में 7 की परमिशन है, ओके, 0 7। और सेकंड वाले के लिए क्या है, XR मतलब राइट एंड रीड, सॉरी एग्जीक्यूट एंड रीड, 4 1 5, 4 1 5, और फिर उसके लिए सिर्फ 1, ओके, जस्ट एंटर दें ना, LS-L दिस हट गया, इस पे से तो आपका हट गया, ठीक है। यूज़र बिन कैट से आपका पूरा हट चुका, SOD बिट अभी नहीं रहा। अब देखिए, अब मैंने SOD बिट हटा दिया इसमें से, ठीक है। अब दोबारा उस चीज़ फाइल को ओपन करके देखेंगे कैट के थ्रू, तो होगा, बताइए, सोचिए अगर मैं एक टर्मिनल ले रही हूँ, अब काली यूज़र हूँ, अब मैंने इस कैट कमांड पे जो मैंने SOD बिट जो था उसे मैंने हटा दिया, उसे मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब इसे जो कमांड में चलाऊंगी तो क्या वो रूट के थ्रू ये जो मेरा कैट जो रन हो रहा है, क्या ये रूट की पावर लेकर रन हो रहा है? नहीं, अब ये जो नॉर्मल यूज़र काली की पावर लेकर रन होगा। क्यों? अगर SOD बिट सेट होता तो ये रूट की पावर मिल जाती है इस कैट को, और रूट के थ्रू ये फाइल को देख पाता, बट अभी नहीं देख पा रहा, ठीक है। देखना है तो सिंपल से इस पे SOD बिट सेट कर दीजिए, सॉरी कैट पे,
ठीक है। तो कैट के देखते हैं, कैट पे सेट करने के लिए आप पहले तो उसकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है, विच कैट। यहाँ पे जाके इसके SID बिट सेट कर दीजिए, फिर इस चीज़ को वापस से खोलिए, खुल जाएगा आपका। और इस पर SID बिट कौन सेट कर सकता है? ये आपका रूट ही कर पाएगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि रूट के पास इसकी परमिशन होगी। शेडो रीड एंड राइट, इस पर रीड एंड राइट कर सकता है ना, तो राइट करने में तो उसमें लिख कौन सकता है? जो भी परमिशन चेंज कौन कर सकता है? सिर्फ रूट कर सकता है, और शेडो ग्रुप का मेंबर कर सकता है। ठीक है, तो ना आप शेडो ग्रुप के मेंबर है, ना ही आप रूट है। तो मान लीजिए रूट ने गलती से इस कमांड पे, सॉरी इस कमांड पे नहीं, आपके कैट वाले कमांड पे, किस वाले कमांड पे? कैट वाले कमांड पे। ठीक है, कैट वाले कमांड पे अगर उसने सेट कर दिया होता है SID बिट। ठीक है, देखिए कैट वाले कमांड पे चलते हैं, यूज़र बिन, और यहाँ पे रख दीजिए कैट। देखिए इसका चेक कीजिए, इस पर मेरे SID बिट सेट करना। देखिए जस्ट वेट, देखिए तो इसमें कौन यहाँ पे राइट कौन कर सकता है? सिर्फ रूट ही कर सकता है। तो रूट अगर इस पर SID बिट सेट कर दिया होता है गलती से ही करेगा, जहाँ मुझे तो करेगा नहीं इस पर भी। तो अगर सोचो अगर कैट पे ही अगर उसने SID बिट सेट करा नहीं, कैट जब पावर चल रहा है ओनर की पावर से, तो कोई भी जो यूज़र होगा जो इस सिस्टम का, वो कैट का यूज़ करके सारी वो फाइल देख पाएगा जो सिर्फ रूट ही देख पाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे भाई SID बिट सेट करेंगे, इस पर कैट एक ऐसा पावरफुल बन जाएगा, इसके पास ऐसा पावर आ जाएगा कैट के पास, वो ऑनर के थ्रू रन होने लगेगा। ठीक है, और ऑनर के थ्रू रन होने लगेगा कैट, तो जो ऑनर कैट के थ्रू एक्सेस कर पाता, तो आप भी कर पाएंगे, कोई भी फाइल देख पाते। ठीक है, ओके, तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, और मेरा नेट भी चला गया है। ठीक है, इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको जरा से समझ में आया SID बिट क्या होता है, इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्या ही खासियत होती है इसकी। ठीक है, और हम एक चीज़ बताते हैं कि ये जो भी होगा ना SID बिट, ये मतलब डेवलपर ने गलती से ही सेट करेगा जल्दी। ठीक है, हाँ कुछ फाइल्स पे हमें करना पड़ जाता है, बट अगर कुछ ऐसी जो ट्रेडिशनल वाली फाइल है उस पर SID बिट सेट करना बहुत डेंजरस वाली बात होती है। तो ध्यान से कोडिंग कीजिए, ध्यान से चीज़ें सेटअप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं वीडियो। ओके।